दैट मीन आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिजिक्स का। इसमें कहता है द स्फीयर ऑफ अ रेडियस r इज कट फ्रॉम अ लार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। ठीक है, एक कंप्लीट स्फीयर को देखने की कोशिश करिए। ये जो कंप्लीट स्फीयर है इसकी रेडियस है 2r, इसमें से एक स्मॉल स्फीयर कट करके निकाला गया है जिसकी रेडियस है r। अब यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, स्टार्टिंग में ही क्या पूछा हुआ है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको नंबर 1 दे देता हूँ, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट पार्ट यानी कि रिमेनिंग पार्ट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे से पूछा है किस एक्सेस के अबाउट, वाई एक्सेस के अबाउट मेरे से पूछा गया ये क्वेश्चन। तो मैं एक काम कर लेता हूं, सबसे पहले मान लेता हूं जब ये कंप्लीट स्फीयर था उस समय इसका मास था कैपिटल M। ठीक है, और इसमें से ये जो छोटा सा पार्ट कट करके निकाला गया है उसका मास मान लेता हूं स्मॉल m। अब इन दोनों के बीच की रिलेशन चाहिए पड़ेगी आगे चल के मुझे, तो पहले ही निकाल लेता हूं। क्या रिलेशन हो जाएगी, मैं बोलूंगा जिस मटेरियल से ये बना है उसी मटेरियल का तो ये है, यानी कि डेंसिटी दोनों की सेम है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम दोनों के लिए सेम होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूं ना, मास बड़े वाले का डिवाइड बाई वॉल्यूम बड़े वाले का। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3 r क्यूब, और r कितना है इसका 2r, तो 2r का क्यूब, तो 2r का ये लिखा मैंने क्यूब इज इक्वल टू छोटे वाले का मास क्या है m डिवाइड बाई 4 पाई बाई 3r का क्यूब। 4 पाई कट गया, ये बचा m डिवाइड बाई 8r क्यूब इज इक्वल टू m डिवाइड बाई ये हो गया r क्यूब, है ना। ये 3 से 3 भी मर चुका है, ठीक, m क्यों मारा हुआ है, यहां से 3 से 3 खत्म हो चुका है। ठीक है, r क्यूब से r क्यूब खत्म हो गया, तो स्मॉल m हो गया है कैपिटल M डिवाइड बाई 8। ये इक्वेशन मुझे मिल गई है, तो यहाँ पे स्मॉल m की जगह मैं कैपिटल M डिवाइड बाई 8 भी लिख सकता हूँ। अब एक काम करता हूँ, यहां से मैं ये निकाल लेता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर कितना है। ये जो स्मॉलर स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है अबाउट वाई एक्सेस। तो सबसे पहले वाई एक्सेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इस एक्सेस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता हो, है ना, और फिर उसमें लगा देना पड़ेगा पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो दोनों काम साथ में कर रहा हूं। इस एक्सेस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है उस एक्सेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं 2/5 स्मॉल m इंटू r स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सेस थ्योरम में क्या होता है प्लस m के स्क्वायर, तो m इंटू यहाँ पे ये रेडियस कितनी है r, तो m r स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 5 यहाँ चला गया, 5 और 2 7/5 स्मॉल m r स्क्वायर। इसको कैपिटल M के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर अबाउट y एक्सेस विल बिकम 7/5। m की जगह देखिए स्मॉल m की जगह लिख सकता हूँ कैपिटल M डिवाइड बाई 8 r स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 7/40 कैपिटल M r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करता हूं, यहां से देखिए स्मॉलर स्फीयर यानी कि I1 की वैल्यू तो मेरे को पता चल गई है। अब मेरे को चाहिए IR यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। ध्यान रखेंगे दोनों सेम एक्सेस के अबाउट ले रहा हूं यानी कि y एक्सेस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट y एक्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट y एक्सेस माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट अबाउट y एक्सेस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट y एक्सेस तो इसके सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 m और इसकी रेडियस है 2r का स्क्वायर, m 2r का स्क्वायर माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट अबाउट y एक्सेस, अभी अपन ने निकाला, तो ये है 7/40 m r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2/5 m 4r का स्क्वायर माइनस 7/40 m r स्क्वायर। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8/5 m r स्क्वायर माइनस 7/40
एम आर स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे से 5 और 40, तो ये हो जाएगा 40 ले लेता हूँ, चलो ये हो गया 40 क्योंकि यहाँ पे भी 40 है तो मुझे आसानी होगी। 5 8 जा 40, 8 8 जा 64 माइनस 7 और यहाँ बचा एम आर स्क्वायर, ठीक है। 64 माइनस 7, तो 64 में से 7 गया तो ये हो गया, पहले 3 चला गया 60 और ये हो गया बाद में 57, तो 57 डिवाइड बाई 40 एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा था, ये I1 डिवाइड बाई आई रिमेनिंग, तो I1 की वैल्यू देखिए आ चुकी है अपनी 7/40 एम आर स्क्वायर और यहाँ से आ चुकी है आई रिमेनिंग 57/40, तो ये चला जाएगा 40 ऊपर डिवाइड बाई 57 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 40 से 40 चला गया, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर चला गया और आपका बचा 7 इधर और नीचे 57, 7/57, 7/57, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर